कौन ठोक रहा है यार ये? अरे क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं तभी। भाई मेरे मालिक, बताओ क्या इक्वेशन आई? कौन कौन से पॉइंटों से आपने पास किया? बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं कर देता हूं, लाओ। आंसर नंबर 12। तो क्या आई मेरे मालिक? हाँ, दो इक्वेशन बता कौन कौन सी आई? ए बी वाली। 4a माइनस 2b 2c। इसे एक काम कर ले, दो का डिवाइड कर दे, जो भी इक्वेशन आई। और दूसरी माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल टू 0। इसमें भी माइनस 2 का डिवाइड कर दे। तो आजा मेरे मालिक, ये रूल को सीख ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता? प्लस माइनस प्लस। कितनी वैल्यू आई? ए अपॉन इसकी इससे गुणा, है ना जी, 2 प्लस 1 माइनस बी इसकी इससे गुणा माइनस 1 माइनस 2। ये बंद कर ले, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, सी इसकी इससे माइनस 1। ए की वैल्यू अपॉन 3, बी की वैल्यू अपॉन 3, सी की वैल्यू अपॉन 3। इसे क्या मान ले? ए की वैल्यू कितनी आई? 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। के हटा, है ना जी, ये 3 3 3 3 कट गया। ठीक है, यूं समझ लीजिए। बाद में इसे के मान ले, यार तू कंफ्यूजन करेगा। पहले एक काम कर, मेरी बात समझ। तो इसे ए अपॉन 1, बी अपॉन 1, सी अपॉन 1 बराबर क्या मान ले? ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी? रख दे, रख दे, क्वेश्चन नंबर 1 में रख दे। बता क्या इक्वेशन आई? और जो चौथा पॉइंट बच गया, रख के देख, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को? अरे समझ में आया नहीं आया राघवेंद्र भाई? अरे तनु जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या इक्वेशन आई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जी। चौथे पॉइंट पे रख दे,
सेटिस्फाई हो गए तो गिवन पॉइंट क्या हो गए हमारे? कोप्लिनर, कोप्लिनर समतलीय। तेरे में भी ऐसी है, बिल्कुल तेरे में भी ऐसी है, बस खाली कोप्लिनर प्रूव नहीं करना। 3 पॉइंट जैसे पास करे आपने, तीनों पॉइंट से पास कर दोगे इस सवाल के अंदर। अब 14 और 15 एक जैसे सवाल है। ठीक है, बता कौन सा 14वां है 15वां? अरे 14 15। 14 15 16 तीनों एक जैसे सवाल है गुरुजी। लो जी 14वां सवाल लिखो। जल्दी लिख मेरे मालिक। कल मुलाकात ध्यान रखियो, कल 10 बजे होगी। कभी घंटी बजाने लगे राघवेंद्र भाई। हो गया? द इक्वेशन, अरे सुन ले मेरे मालिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,-0। जब भी प्लेन की बात करें और किसी पॉइंट से पास करने को कहे तो 100% आपका फार्मूला 100% तो ना मेरे वो सवाल पे डिपेंड करता है, ज्यादातर यही यूज होता है। प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड प्लस 2 इक्वल टू। तो मैंने अभी आपको बताया एबीसी क्या कहलाते हैं? क्या होते हैं एबीसी? है इन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और नॉर्मल जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ द क्या? अब क्या कह रहा है जी, आगे क्या कह रहा? ठीक है जी। द इक्वेशन ऑफ, कुछ प्लेन की इक्वेशन और दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? 2x प्लस वाई
एंड माइनस वाई माइनस -3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। मैंने बताया ये कौन सी फॉर्म में, ये है जनरल फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है। सवाल के अंदर इसके डायरेक्शन रेशो क्या है? क्या क्या है? 2 1 और 1 -1। यही है गुरु जी, क्लियर है यहां तक की बात? चलो मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, जरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा? कौन सा सवाल था? एम परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है? इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब जब दो डायरेक्शन रेशो निकल गए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना? 0। ठीक है। सवाल के अंदर सिंस द प्लेन फर्स्ट is perpendicular to the given plane, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो पहला प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है ना जी? है ना जी? खाली सेकेंड ही लिख दो गुरु जी। तो देयरफॉर जो पहले हम क्वेश्चन निकाल लेते, ये हो गए a1 b1 c1 और ये हो गए a2 b2 c2। तो क्या मतलब हुआ कि 2a प्लस b माइनस c बराबर 0। ये अब की बार a2 b2 c2 क्या हो गए? तो क्या फिर वही बात आई। तो क्या हुआ गुरुजी? कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब समझ ले मेरे मालिक, अगले सवाल में यूं मत कीजिए प्लीज, एक बार और बता दो। इसकी हिस्से को ये बंद कर ले, इसकी हिस्से को, इसकी हिस्से, इसकी हिस्से, इसकी हिस्से, a अपॉन -2 b अपॉन 1 c अपॉन a अपॉन 2 b अपॉन -1 c अपॉन 3। इसे क्या मान ले? a की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ऐसे ही इससे अगले 15-16 कई सवाल तुझे होमवर्क में दिए जा रहे हैं आज, तो जरूर कोशिश करियो मेरे मालिक। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। भाई यही कहता रहे बेटा, भाई एक ही चीज सीखी है तूने अब तक। कहां तक करना है सवाल? स्टार्टिंग से। लो जी, राघवेंद्र भाई की कसम। हाँ जी, उनकी खत्म हो गया बैच। मौजी पेपर है 18 तारीख से उनके, कोर्स खत्म ना करूंगा तो बताओ
ठीक है जी, बुलाते रहूं। दीदी ने कह दिया 18 तारीख से पेपर है, मार्च से। अरे कछु कछु समझ में आ रहा है नहीं? कल विशेष तौर से ध्यान रखें, कल कल के लिए क्लास आपकी 10 बजे चलेगी। कैटरीना बुला रही, कह रही है कि आप मेरी शादी में जरूर आना। लेकिन चलो, अवेले कैटरीना की शादी में जा रहा हूँ, ना जाऊं? तुझे भी ले चलूं? ये तो वही से कह दी तैयार हो जाऊंगा। हाँ जी गुरु जी, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली। सोमा जी तुम्हें सारी पता रहे मेरी, पल पल की खबर रखो तुम। तुमने तो बुलाया ना गुरु जी। हो गया, आंसर आ गया।
आ गया? कौन सा सवाल था? 14th यही आया? अरे ऑनलाइन वालों यही आया है। सुन मेरे मालिक, 15वें सवाल में क्या करेगा? सुन, 15वें सवाल में एक पॉइंट से तो पहले पास कर लेगा, फिर दूसरे पॉइंट से पास कर लेगा, फिर तीसरे वाले में परपेंडिकुलर की बात करा। मतलब सीधी सीधी एक इक्वेशन तो बन गई, a प्लस 2b माइनस 3c बराबर कितना? 0। एक पहले से बन के आएगी, कोई पॉइंट से जब दूसरे से पॉइंट कर लेगा तो एक उससे एक क्वेश्चन निकल आएगी। ऐसा ऐसे ही 16वां सवाल है, उसमें भी यही कह रहा है, एक क्वेश्चन आप प्लेन करो किस पॉइंट से? 1 माइनस 1 2, पहले इससे पास कर लेगा। जो एक क्वेश्चन फर्स्ट निकल के आएगी फिर उसे किससे पास कर लेगा? 2 माइनस 2 2, एबीसी में एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इसके परपेंडिकुलर है। सीधी सीधी बात हो गई, एक इक्वेशन बन गई 6a माइनस 2b प्लस 2c बराबर कितना? 0। एक EI इन दोनों को सॉल्व करेगा, एबीसी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देगा। बस यहां तक। तो 16 तक जितने भी सवाल मैंने तुझे छोड़े हैं आज, उनको ट्राई कर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे मालिक। कल फिर मिलते हैं। राघवेंद्र भाई नाराज मत हो, कल 10 बजे आपकी हमारी मुलाकात।